नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहेब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। डॉक्टर साहब के आज के एपिसोड में हम ये जानने वाले हैं कि साल भर की उम्र से भी कम के बच्चे, अगर ऐसे बच्चों में बार बार बुखार आता है, दवाई देकर ठीक होता है लेकिन फिर भी हफ्ते भर में लौट जाता है, तो ये कितना गंभीर है? बार बार इस तरीके से बुखार आने का क्या कारण है? और इस बारे में जानकारी देने के लिए इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर ए.के. जायसवाल, जो कि बिहार के सबसे जाने माने बच्चों के डॉक्टर्स में से एक हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते। डॉक्टर साहब, बच्चों में बुखार आने की समस्या बहुत आम हो गई है, लेकिन बच्चों में बार बार बुखार आना काफ़ी फ्रीक्वेंट पीरियड में, ऐसा क्यों होता है? बिल्कुल सही सवाल है, क्योंकि बच्चों को जब भी हम लोग देखते हैं तो बच्चों में सबसे कॉमन जो कंप्लेन है जो मदर्स लेके आती हैं वो बुखार का रहता है। तो ये काफ़ी कॉमन कंप्लेन है और कभी कभी ये कंप्लेन जो है ना रिकरेंस लेके आता है, क्योंकि बार बार, जैसा आपने पूछा, सही पूछा। तो जहाँ तक बच्चों में बार बार बुखार होने की बात है, तो बुखार होने के बहुत सारे कारण हैं। एक तो ये है कि बच्चे का, यदि किसी किसी बच्चे का इम्यूनिटी कम रहता है, यदि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है बच्चा, यदि प्रतिरक्षण क्षमता यदि कम है, तो स्वाभाविक है कि वो इन्फेक्शन के लिए ज़्यादा वो प्रोन रहेगा और वो बच्चे ज़्यादा बीमार पड़ेंगे। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चों में यदि इम्यूनिटी कमी है तब ऐसा हो सकता है। दूसरा है, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो रिकरेंस लेके आती हैं बुखार, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है यूरिन का इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जैसे लोग कॉमन भाषा में लोग कहते हैं बी कोलाई, ई कोलाई का इन्फेक्शन। वो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण है, स्पेशली फीमेल्स में, फीमेल बच्चियों में, जो गर्ल्स चाइल्ड हैं उसमें ज़्यादा कॉमन है यूरिन का, पेशाब का इन्फेक्शन होना। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है बुखार का। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट कारण है बुखार का, वो है किसी को बार बार रिकरेंट थ्रोट इन्फेक्शन होता है, गले में इन्फेक्शन होता है, जैसे किसी को टॉन्सिल्स का इन्फेक्शन है या फेरिंजाइटिस है, तो उस हालत से रिकरेंट को थ्रोट इन्फेक्शन और ये हो सकता है। और जैसा मैंने बताया कि यदि इम्यूनिटी कम है तब किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो सकता है और उसके कारण बुखार होगा। जैसे बुखार होने का सबसे इंपॉर्टेंट कारण जो बॉडी में होता है वो इन्फेक्शन है, चाहे वो इन्फेक्शन वायरल हो, चाहे बैक्टीरियल हो, फंगल हो, अलग पैरासिटिक हो, अलग अलग तरह के कीटाणु जीवाणुओं के द्वारा इन्फेक्शन हो। कुछ कारण ऐसे भी होते हैं जो बुखार डायरेक्टली जो है इन्फेक्शन से रिलेटेड नहीं होते, जैसे कुछ कनेक्टिव टिश्यू डिजॉर्डर्स हैं, कोलेजन डिजॉर्डर्स हैं, वो रेयर हैं, बच्चों में उतने कॉमन नहीं है। बच्चों में जब हम लोग बात करते हैं बुखार की तो हमेशा संभावना इन्फेक्शन के लिए ही सोचते हैं, और इन्फेक्शन में वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन बहुत ही कॉमन है। दूसरा है कि जैसे हमने बताया था कि भाई यदि बच्चे का रेजिस्टेंस कम है, उसका इम्यूनिटी पावर कम है, और उस हालत में यदि उसको वैक्सीन भी यदि प्रॉपर नहीं लगा हुआ शेड्यूल के हिसाब से, तो इन्फेक्शन की संभावना बढ़ जाती है। और जिसमें सबसे इन्फेक्शन जो हमने बताया, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, गले का इन्फेक्शन, उसके अलावे है किसी बच्चों को बार बार चेस्ट इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे निमोनिया जैसे बार बार हो रहा है साथ में, वो भी एक ठो बुखार का कारण होता है। इसके अलावा कुछ इन्फेक्शन है, जैसे स्किन के इन्फेक्शन, घाव हो रहा है स्किन में, मल्टीपल अलग अलग तरह के घाव बैक्टीरियल इन्फेक्शन लेके आते हैं, जैसे फोड़ा फुंसी जिसको कॉमन भाषा में लोग बोलते हैं, लोग उसको बॉयल्स फरंकल्स बोलते हैं। तो उसी हालत में वो स्किन के इन्फेक्शन से ही फीवर हुआ। तो सार ये हुआ कि जब भी बुखार है तो हमेशा इन्फेक्शन की संभावना बहुत ही प्रबल होती है, और इन्फेक्शन यदि बार बार हो रहा है तो उस बच्चे को केवल किस कारण से इन्फेक्शन हो रहा है वो नहीं, उतना तक ही सीमित नहीं रहना है। यदि बार बार बुखार लेके आ रहा है तो वो फिर इन्फेक्शन जो है वो फिर दूसरे कारण से, जैसे जो इम्यूनिटी के रिलेटेड कारण है, उसको ध्यान में रखना होगा, और उसके लिए भी कुछ जांच कराने की आवश्यकता होगी, जिसमें आपको जैसे एंटीबॉडीज का लेवल क्या है, लिम्फोसाइट का फंक्शन क्या है, बहुत डिटेल में यहाँ नहीं बताना चाहूँगा मेडिकल साइंस के बारे में, लेकिन इतना तय है कि उसको इन्फेक्शन, जो बॉडी का रेजिस्टेंस जो कम है वो क्यों कम है और उसका क्या उपचार हो सकता है, उसको भी ध्यान में रख के। ऐसा नहीं है कि बच्चा एक बार बुखार लेके आया, उसको इलाज कर दिए, 5 दिन के बाद भेज दिए। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण है, वो मैं बोलना चाहूँगा, रादर ये पेरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कि डॉक्टर्स के बताए हुए जो ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट है, जितने दिनों तक दवा देनी है, वो बहुत बार जो माताएं गलतियां कर बैठती हैं। हमको लगता है ये मैसेज जरूर से लोगों को जाना चाहिए कि जैसे डॉक्टर ने बताया कि भाई आपको ये इन्फेक्शन है, बच्चों को 7 डेज तक दवा दीजिएगा, और स्वाभाविक है कि यदि सही दवा दी गई है तो 2 दिन में उसका बुखार उतर जाएगा, और उसके बाद जो माँ सोचती हैं कि भाई ठीक है, अब अननेसली क्यों दवाई दें ज़्यादा, और उसके साथ साथ जो है ना वो फिर दवा बंद कर देती हैं। और वो दवा बंद करने से क्या होता है कि वो दवा, बीमारी आधा बॉडी में रह जाती है, और फिर वो दोबारा फिर 15 दिन बाद बुखार लेकर 10 दिन बाद आता है। दूसरी बात है
कि इससे बहुत बड़ा नुकसान ये होता है कि जो बैक्टीरिया वो समझिए कि पार्शियली या आंशिक रूप से वो मर पाए होंगे, वो अपने बॉडी को चेंज कर अडॉप्ट कर लेते हैं, म्यूटेशन कर लेते हैं, वो फिर रेजिस्टेंट हो जाते हैं, तो वही दवा फिर असर नहीं करती है। और वो रेजिस्टेंट वैरायटी का बैक्टीरिया जो है वो जब फाइनली बच्चा खांसेगा, वो जो वायुमंडल में जाएगा तो दूसरे बच्चों या दूसरे लोगों को ग्रसित करेगा, तो वहां दवा असर नहीं करेगी। तो ये बहुत बड़ा एक सोसाइटी के लिए भी इशू है, स्टेट के लिए, कंट्री के लिए भी, कि रेजिस्टेंस डेवलप कराने में सबसे इंपॉर्टेंट बात है यदि पूरा कोर्स नहीं दिया जाए, और साथ में बहुत सारी दवाइयां होती हैं जो आपको 6-6 घंटे पे देना है, मदर्स भूल जाती हैं, वो फिर उसको 2 ही बार दे रहे हैं, तो उसमें वहां भी यही बात हो जाती है कि कीटाणु अधमरा रह जाता है, वो फिर अपने आप को बॉडी को अडॉप्ट कर लेता है, उसको मौका मिल जाता है, थोड़ी देर तो दबा रहा, फिर ग्रो कर गया, फिर अडॉप्ट कर लिया, फिर रेजिस्टेंस हो गए, वो फिर एंटीबायोटिक असर नहीं करती। तो ये 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो फाइनली, कि एक तो है दवा को सही मात्रा में दें, दवा को सही फ्रीक्वेंसी में दें, सही ड्यूरेशन तक दें, ये बहुत इंपॉर्टेंट जी। उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो सारी बातें बताई हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। इसी के साथ जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स के माध्यम से आप बता सकते हैं कि डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल हैं। धन्यवाद।